माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल पश्चाताप के विषय में सुना। पाप स्वीकार का 5 चरणों में दूसरा चरण पश्चाताप करना। उसमें हम लोगों ने मन चिंतन किया, एक पूर्ण पश्चाताप है, एक अपूर्ण पश्चाताप है, और पश्चाताप के अंदर एक दृढ़ निश्चय करना है। वो तीसरा स्टेप है, पाप स्वीकार के पूर्व में दृढ़ निश्चय करना, निर्णय करना। क्या निर्णय करना है? मैं जो जो गलतियां किया है आपसे ना करने का, इन पापों को दोबारा नहीं करने का, इस पाप के लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का एक दृढ़ निर्णय निश्चय करना पाप स्वीकार के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय नहीं करता वो झूठा पाप स्वीकार करते हैं। अच्छा सही पाप स्वीकार करना है तो पूर्ण पश्चाताप के साथ एक निर्णय करने की जरूरत है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 34 वर्स 30 and 31, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 का वाक्य 34 का वाक्य 30 और 31 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, कोई शव स्पर्श कर नहाता फिर शव स्पर्श करता है तो उसे नहाने से क्या लाभ? कोई शव स्पर्श किया, इसके बाद अपना घर जाकर के वस्त्र सब बाहर उतारा, पानी डाल करके अच्छा नहाया, अच्छा कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद सुंदर बनकर फिर से उस शव के पास आकर के बैठता है, तो उसको जाकर के पुराना कपड़ा बदलना और नहाने से क्या लाभ है, ये पूछता है। इसके बाद वाक्य 31 में लिखा है, यह उसी व्यक्ति की दशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता और उसके बाद जाकर फिर वही पाप करता है। पाप स्वीकार किया, मैं दारू पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन पाप स्वीकार करके बाहर निकला, तुरंत फिर वही बीड़ी पीना शुरू किया। तो बीड़ी पीता हूं बोल करके पाप स्वीकार करने से कोई लाभ है? इसका मतलब वो व्यक्ति ये निश्चय नहीं किया, दृढ़ निश्चय नहीं किया, अब से मैं गलती नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, अब से ये दृढ़ निश्चय करने के बाद एक व्यक्ति को पाप स्वीकार करने के लिए जाना चाहिए। अन्यथा झूठा पाप स्वीकार है। कोई भी पाप जो हम बोलते हैं उससे पूर्व में, इसलिए कि कागज में लिखने के लिए अंतःकरण की जांच में मैंने बोल करके दिया, हर एक पाप के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना है, ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, एक दृढ़ निश्चय करना है। यदि हम अपने बलहीनता के कारण गिरता है, फिर से उड़ करके फिर से उस पाप के लिए हमें पश्चाताप करना है, पापों को स्वीकार करना है, तो दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। अन्यथा प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर कहते हैं, पापों के लिए अनशन करता है, उपवास करता है, परहेज करता है, पाप स्वीकार करता है, इसके बाद फिर बाद में आकर के वही पाप करता है, तो उसको
फायदा क्या मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 5 और वाक्य 5 को भी पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 का 5, यहां पर क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। कुछ लोग सोचते हैं हम पाप स्वीकार में बोल दिया वो क्षमा हो गया, इसके बाद जाकर के फिर से पाप स्वीकार करेंगे, इसके बाद ऊपर पाप करेगा, पाप स्वीकार करेगा, तो पाप स्वीकार पाप करने का एक लाइसेंस है करके सोचते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करो, यह मत करो, यह मत कहो, उसकी दया असीम है, वो मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा। ये बोल करके पाप पर पाप नहीं करता जाना। और अध्याय 7 का वाक्य 8 को पढ़ते हैं। अध्याय 7 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 8, वहां पर लिखा हुआ है एक ही पाप में 2 बार मत फंसो, क्योंकि एक के दंड से भी नहीं बचोगी। तो पाप क्षमा मिलेगा बोल करके एक पाप स्वीकार कर रहा है, इसके बाद फिर से आकर के वही पाप करता जाएगा। विशेषकर जो आत्मामारू पाप है, हमें दृढ़ निश्चय करते हुए ही जाना चाहिए, ऐसा जीवन में कभी नहीं करूंगा। इसलिए हमें पाप स्वीकार करना और पाप को छोड़ना और एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। हाँ, कुछ दिन निकलने दो, उसके लिए भी वाक्य है। हाँ, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 8, सिराक चैप्टर 5 वर्स 8, प्रभु के पास शीघ्र लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करना। हाँ, बाद में कुछ दिनों के बाद अभी थोड़ा पीने दो, खाने दो, इसके बाद उसको छोड़ दूंगा, इस प्रकार विलंब नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है। तो हम लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, साथ ही साथ पश्चाताप में एक दृढ़ निश्चय करना, निर्णय करना जरूरी है, अब से ऐसा गलती नहीं करूंगा। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र जो गलती किया, इसके बाद वो निर्णय करता है मैं अब से ऐसा गलती में नहीं रहूंगा, इस सुअर की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। निर्णय किया, पाप बोध आया, वो उड़ता है, लौटता है। दोबारा ऐसा गलती ना करने का निर्णय उसके जीवन में है। और प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वाक्य 1 से 3 तक अगर पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। सिराक चैप्टर 21 वर्स 1 to 3 थोड़ा पढ़ना अच्छा है। पुत्र, क्या तुमने पाप किया? तो फिर ऐसा मत करो। गलती हो गया, दोबारा ना करने का एक निर्णय करना है। उसके लिए क्या करना है? अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, अर्थात पाप स्वीकार कर लो। एक पुरोहित के पास जाकर के उसके लिए क्षमा मांगना है। वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो, यदि पास आओगे तो वो डसेगा, वो काटेगा। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, उसका दांत का मतलब है पाप का दांत सिंह की दांत के समान है, वो आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा। इसलिए यदि पाप किया है उसको छोड़ दो, निर्णय करो और उन पापों के लिए पश्चाताप करो। अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करते हुए पाप से दूर रहने का निर्णय करना। पाप को सांब की तरह देखना, उस सांब से जैसे हम लोग भागता है उसी प्रकार पाप से भागने की जरूरत है। ये दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। इसका मतलब पाप स्वीकार का तीसरे चरण में
दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प, दो संकल्प कम से कम करना जरूरी है। एक, ये पाप अब से आई नहीं करूंगा, एक दृढ़ संकल्प करना, चाहे मर जाऊंगा, कुछ भी नष्ट कष्ट होने दो, लेकिन एक गलती पाप नहीं करूंगा, ये दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। जो गलती किया उसके लिए पाप स्वीकार करना। दूसरा दृढ़ संकल्प करना का जरूरत है। प्रभु ने हमें एक प्रार्थना सिखाया, बहुत सुंदर प्रार्थना, रोज हम लोग अनेकों बार प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे प्रार्थना। उसके अंदर ईसा मसीह ने सिखाया, तुम ऐसा प्रार्थना करना, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। और वाक्य मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु भी, पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अभी फिर से प्रवक्ता ग्रंथ 28 में वाक्य 1 से पढ़ करके जाएंगे। सिराक चैप्टर 28 1 से वाक्य 1 से आगे, यदि हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करता, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को हम यदि क्षमा नहीं करता, तो हम ईश्वर से क्षमा कैसे मांगेगा? हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने ये सिखाया, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो यहां पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम क्षमा करोगे तुम्हारे अपराध भी क्षमा होगी। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया, वो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर। वहां पर एक निर्दय सेवक का दृष्टांत बोलते हुए ईसा मसीह ने यह समझाया। एक सेवक राजा को लाखों रुपया देना था, उसे बुलाया, बंदी गृह में डालने के विषय में बताया, उसने गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगा, कुछ समय देने के लिए बोला। राजा दया होकर के उसको पूरा पैसा लाखों रुपया क्षमा किया। वो बड़े खुशी से बाहर निकला। उसका एक सह सेवक, उसको कुछ पैसा देना था, मान लो 1000 रुपया देना था, उससे मिला, तुमने मेरा पैसा लेकर के क्यों नहीं लौटाया? उसको मारा पीटा और उसको बंदी गृह में बंद किया। वहां पर हम लोग देखते हैं ये खबर राजा को मिलते हैं। तब राजा ने उससे बुला करके पूछा, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें लाखों रुपया जो कर्ज है उसको माफ कर दिया, मेरे लाखों माफ किया, क्या तुम अपने भाई को 1000 रुपया माफ नहीं कर सकता? ईश्वर ने हमारे अनगिनत पाप क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं। उड़ाव पुत्र को, वो छोटा भाई को क्षमा करने के लिए बड़ा भाई तैयार नहीं है, पिता तैयार है। पिता जो कुछ उसने नष्ट किया उसको लौटाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसका बड़ा भाई तैयार नहीं। आज यही है, हम लोग तैयार नहीं है। तो इसलिए पाप स्वीकार के पहले एक निर्णय करना जरूरी है। यदि किसी के साथ भी हमारा मनमुटाव है, लेन देन में कुछ है, तो उसको पूरा करने के लिए, लौटाने का, मेल मिलाप करने का। किसी को कुछ छीना है उसको लौटाएंगे, किसी को दुख दिया है तो उससे क्षमा मांगेंगे। इसके बाद पाप स्वीकार करना, इसके बाद पाप स्वीकार स्वीकार्य होगा। ये ईसा मसीह ने सिखाया हुआ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 में प्रभु ईसा मसीह ने यह दृष्टांत ऐसा बोलकर के कदम किया, यदि तुम अपने संपूर्ण हृदय से अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। तो पाप स्वीकार का एक शर्त है। कोई भी पाप जाकर के बोलने से हमें ऐसा क्षमा मिलेगा, ये नहीं सोचना। पाप स्वीकार का संस्कार प्रभु ने एक शर्त के साथ दिया हुआ है, यदि मैं क्षमा करूंगा मुझे क्षमा मिलेगा, यदि मैं दूसरों को माफ करूंगा मुझे माफी मिलेगा। जिन जिन लोगों को मैंने लूटा है,
उसको लौटाना जरूरी है, मेल मिलाप करना जरूरी है। इसके बाद जाकर के पाप स्वीकार करना जरूरी है। यदि मैं क्षमा नहीं किया, मैं मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है, मैं ईश्वर के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकता। तो आज के क्लास में तीसरे चरण, एक पाप स्वीकार के लिए जो 5 बातें, 5 चरण में, सबसे पहले हम लोगों ने अंतःकरण की जांच, पापों को पवित्र आत्मा की सहायता से याद करते हुए लिखना। दूसरे में उन पापों को देख करके पश्चाताप करना। प्रभु के प्रेम से हम अलग हुआ, प्रभु को दुख दिए, इसलिए लौटने का निर्णय, उसी को पश्चाताप कहते हैं। उस निर्णय के अंदर अब से ऐसा गलती कर प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा, प्रभु को दुख नहीं दूंगा, यह निर्णय करना। और सबों के साथ, अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप में रहने का, दूसरों को भी क्षमा देने के विषय में हम लोगों को निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सामने एक निर्णय करें। पाप स्वीकार के पहले मैं सबों के साथ मेल मिलाप में पाप स्वीकार करूंगा और अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करूंगा। यदि किसी से हम लोगों ने क्षमा नहीं किया, अपने भाई से क्षमा नहीं किया, किसी भी प्रकार आपको दुख दिया, आपका अपमानित किया, उसे क्षमा कर दो। यदि किसी को कुछ लौटाना है, उसको लौटा दो। सबसे पहले अपने भाई से हमें मेल मिलाप करना है। किसी को भी दुख दिया, क्षमा मांगना है और एक दृढ़ निश्चय करना, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। जो भी पाप अपराध हुआ है उसके लिए माफी मांगना है और एक दृढ़ निश्चय करना है, अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय कीजिए। एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, एक दृढ़ निश्चय के साथ पाप स्वीकार करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।